हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा तार अंतर लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें एपी के प्रथम पद लिखना है और तार अंतर लिखना है। तो आप अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आए हो तो आपको पता होगा प्रथम पद और तार अंतर किसे कहते हैं। अगर नहीं भी देखकर आए हो तो एक बार जरूर देख लेना, बाकी मैं आगे बताते रहूंगा। चलिए अब निकालते हैं इसका प्रथम पद। ये लाइन देखो, इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 3। इधर से काउंट करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमारा हो जाएगा ए, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो ए कितना हो गया? 3। अब निकालेंगे डी। अब डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। ओके, जब भी आपको डी निकालना हो, मान लो आप अभी मैंने बताया A2 माइनस A1, ठीक है, तो उस क्या किया कि A2 अगले वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दिया, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस कर दिया। अब देखिए A2 कितना है, ये इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, A3, A4। ओके, तो A2 कितना है? 1 माइनस में 3। ओके, तो क्या आ जाएगा? -2। ओके, तो इसका सार अंतर कितना आ गया? -2। एक और आपको निकाल के दे देता हूं, ठीक है। देखो अब हमने A2 माइनस A1 क्या था, अब इन दोनों का कर लिया, हम इनसे करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस। ये कितने नंबर पर? पहला, दूसरा, तीसरा, इसको क्या बोलेंगे? A3। आप क्या करेंगे? इससे एक पीछे वाले को माइनस कर देंगे, A2 माइनस। ठीक है, A3 माइनस A2। A3 कितना है? -1। और A2 कितना है? A2 हमारे पास है 1। ओके, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये दोनों प्लस होंगे, माइनस माइनस +2 हो गए। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ओके, बस A3 की वैल्यू कितनी थी? -1, जो हमने माइनस पुट कर दी। ये माइनस का साइन इसलिए आया कि ये फॉर्मूले में था, इसलिए माइनस का साइन आ गया। A2 की वैल्यू कितनी थी? 1, इसलिए क्या आ गया? ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -2, यानी कि यहाँ का भी गैप, यहाँ का भी गैप कितना है? -2 है। इसका मतलब यह क्या है? एक एपी है। जरूरी नहीं है कि आप सारे D निकाल के देखो, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, आप एक बार भी निकाल ले रहे हो तो सही है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे चार अंतर निकालते, कैसे डी निकालते हैं, कैसे ए निकालते हैं। ओके, आप जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, अब इसका प्रथम पद निकालेंगे और डी निकालेंगे। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा? कमेंट में आप बताओ, जब आप बताओगे तभी सीखोगे। -1 होगा। अब डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं आप बताओ कमेंट में? A2 माइनस A1। ओके, तो अब ध्यान से देखना, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 की वैल्यू कितनी है? -1। ओके, और देखो फॉर्मूले में साइन लगा माइनस का, तो हम भी इसमें माइनस का साइन लगा देंगे। A1 की वैल्यू कितनी है? -5। यहां भी माइनस है। अब सोचो, यहां भी माइनस है, और A1 की वैल्यू कितनी है? -5। तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ओके, तो D -1 और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, और प्लस का, ठीक है, ये पता है तो कैसे है बता देता हूं। देखो, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, देखना अगर दोनों साइड सेम है तो प्लस आएगा, ये प्लस प्लस क्या है तो प्लस, माइनस माइनस क्या है तो प्लस, अगर अलग अलग साइन है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम साइन है ना, और देखो यहाँ पर जब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ये तो आपस में ऐड हो रहे थे, लेकिन ऐसे समझ लो, कोई ये प्लस टर्म आपस ब्रैकेट के अंदर है और ये बाहर है। ठीक है, तो माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो भी माइनस। अगर अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा।
अंदर अगर माइनस है और बाहर भी माइनस है तो भी प्लस होगा। कॉन्सेप्ट और ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना है, अगर दोनों साइन सेम है तो प्लस कर देना, प्लस प्लस क्या है तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, अगर अलग अलग है तो माइनस करता है। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसलिए माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस यहां देखना, ये माइनस का प्लस का, ये वाली इक्वेशन माइनस प्लस माइनस, यानी कि इन दोनों में माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया 4। साइन कौन सा लेंगे, ये संख्या बड़ी हो, 5 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम यहाँ साइन लगाएं या ना लगाएं, बात बराबर है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं लगाए इसका मतलब ये प्लस का ही संख्या है। तो डी हमारा कितना आ गया 4। हमने ए भी निकाल दिया और डी भी निकाल दिया। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले पार्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रथम पद। 1 मिनट, ठीक है। ये 3 प्रथम पद क्या होगा हमें पता है, जो स्टार्टिंग में आया वो होता है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद हो गया 1/3, 1/3। अब निकालेंगे डी, ध्यान से देखना। a2 माइनस a1, ओके। a2 की वैल्यू कितनी है, कंफ्यूज अगर हो कि a2 क्या होता है a3 क्या होता है तो बता दो। पहले इसको 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, बस आगे a लगा दो, a1 a2 a3 a4, ठीक है। a2 कितना है 5/3, ये फॉर्मूले का माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। जो भी है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आप a1 कितना है 1/3। अब इसमें देखो, जब भी ऐसे बटे में संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दोनों नंबर जैसे ये वाला भी और ये वाला, इनके नीचे का साइन जो भी नंबर सेम हो तो क्या करना होता है, ऊपर वाले सेम टू सेम लिख दो और बीच में जो साइन हो वैसा लिख दो, बस। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर नीचे वाले नंबर सेम हो, दोनों नंबर संख्याओं के, ठीक है। अब 5 में से ये प्लस का 5 है, ये माइनस का है, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, और नीचे इसका कितना आ जाएगा 3, 4/3। तो हमारा डी कितना आ गया 4/3, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 1/3, ओके। चलो नोट कर लो इसको। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। तो इसका ए क्या होगा, कमेंट में बताओ। 0.6, ओके। अब निकालते हैं डी। डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 1.7, ये माइनस का साइन। a1 कितना है 0.6, 0.6। अब इसको माइनस करके दिखाता हूं आपको। 1.7 माइनस होगा 0.6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, पॉइंट का पॉइंट, और ये बात आ गया। तो कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1.1, ओके। एक बार और निकालो, अभी नहीं इसके बीच का निकालना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सबके बीच का निकालो, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमने a2 निकाला था, अब निकालेंगे a3 माइनस a2। यहाँ का हमने निकाल दिया था, अब ये वाला निकालना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। तो a3 कितना दे रखा है 2.8 माइनस a2 कितना है 1.7। अब 2.8 माइनस 1.7, 8 में से 7 का 1 पॉइंट आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया डी हमारे पास आ गया है 1.1। चलो जल्दी से नोट कर लो।